बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस। टॉपिक हमारा क्या, रॉक्स एंड स्टोन। टॉपिक है क्या, रॉक एंड स्टोन। तो रॉक एंड स्टोन आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। एंड इसकी कितनी 3 to 4 क्लासेस हो चुकी है जिसमें हमने रॉक एंड स्टोन के बारे में समझा। तो रॉक एंड स्टोन में हमने क्या देखा, जैसे कि रॉक है तो ये किन्स किन्स केमिकल से मिलकर बनी हुई है, तो कौन कौन से मिनरल्स को कैसे ऑब्टेन किया गया है, तो इन चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। अब आज की क्लास में हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि रॉक है तो रॉक का क्या क्लासिफिकेशन है, फिजिकल अपेयरेंस के बेस्ड में एंड केमिकल कॉम्पोजिशंस के बेस में हम बात करने वाले हैं। एंड कुछ यहाँ पे हम इग्नियस रॉक की क्या प्रॉपर्टीज होती है तो हम प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इसकी लगभग 2 to 3 क्लासेस और होगी एंड हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा रॉक एंड स्टोन। तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस में रिमेनिंग हमारे 2 टॉपिक और बचे हुए हैं जिसमें हमारा सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा बीएमसी। मतलब कि आप एसएससी जी को टारगेट करके चल रहे हो तो 18 to 20 आपके मार्क्स यहाँ से फिक्स है। ठीक है, सिर्फ हम उन्हीं टॉपिक में फोकस करके चल रहे हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो रॉक एंड स्टोन्स में जैसे कि स्ट्रैटिफाइड रॉक है, अनस्ट्रैटिफाइड रॉक क्या होती है, फॉलिटेड रॉक क्या होती है, तो इन टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। एंड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं अधिकतर। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझने वाले हैं क्लासिफिकेशन में कि अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स बेस्ड ऑन फिजिकल अपीयरेंस। तो फिजिकल अपीयरेंस में अगर हम बात करें तो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज द स्ट्रैटिफाइड रॉक, सेकंड इज द अनस्ट्रैटिफाइड रॉक एंड थर्ड इज द फॉलिटेड रॉक। तो 3 टाइप की रॉक होती है, स्ट्रैटिफाइड, अनस्ट्रैटिफाइड एंड फॉलिटेड। अब हम यहाँ पे 1 by 1 डिटेल्स में इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे एंड एग्जांपल्स। जैसे कि स्ट्रैटिफाइड रॉक है तो ये क्या डेफिनेशन है, जब भी हम यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड रॉक के लिए बात करेंगे तो प्रेजेंट इन डिफरेंट लेयर नोन एज प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लेयर में प्रेजेंट होती है एंड इन्हीं लेयर्स को क्या बोला जाता है, प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। ये डेफिन हो गई स्ट्रैटिफाइड रॉक की। नेक्स्ट हम यहाँ पे अनस्ट्रैटिफाइड रॉक के लिए बात करें तो दे डू नॉट हैव एनी प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। इनमें कोई भी यहाँ पे प्लेन नहीं होता है, डू नॉट हैव एनी प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन अनस्ट्रैटिफाइड रॉक में। नेक्स्ट हम यहाँ पे फॉलिटेड रॉक के लिए बात करें, दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। ये लेयर्स के फॉर्म में नहीं होती हैं बट दे हैव अ प्लेन ऑफ टेंडेंसी ऑफ स्पिल्ट, लेकिन इनके पास एक टेंडेंसी होती है स्पिल्ट होने की। तो ये डेफिनेशंस कहलाती है किसकी, फॉलिटेड रॉक की। दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स बट दे हैव अ प्लेन ऑफ टेंडेंसी ऑफ स्पिल्ट इज कॉल्ड द फॉलिटेड रॉक। नेक्स्ट हम यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड रॉक में सेकंड डेफिनेशंस पढ़ेंगे, रॉक कैन बी इजिली कट अलोंग द प्लेन। मतलब कि ये प्लेन है, इसके अलोंग में हम यहाँ पे रॉक को क्या इजिली कट कर सकते हैं, तो रॉक कैन बी कट easily cut along the plane. Next, unstratified rock में cannot be cut or split in the forms of seed। मतलब सीड के फॉर्म में हम यहाँ पे इसको cannot be cut और split in the form of seed, unstratified rock। Foliated rock में क्या आ जाएगा, always cut should be made parallel to the plane for cutting and foliated rocks। ठीक है, अब हम यहाँ पे 1 by 1 एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे कि स्ट्रैटिफाइड रॉक में ऑल सेडिमेंट्री रॉक, जितने भी हम यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड रॉक के लिए बात करेंगे तो जो भी सेडिमेंट्री रॉक होती है इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। अनस्ट्रैटिफाइड रॉक में इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड फॉलिटेट में मोस्ट ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक। जब भी हम यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड के लिए बात करेंगे तो सेडिमेंट्री, फॉलिटेट में मेटामॉर्फिक और अनस्ट्रैटिफाइड में इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक होती है। तो स्ट्रैटिफाइड रॉक के एग्जांपल्स में सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और सैल। जितने भी सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, सैल है, ये किसके एग्जाम्पल है, स्ट्रैटिफाइड के। और अनस्ट्रैटिफाइड रॉक में जैसे कि ग्रेनाइट है, मार्बल, बसाल्ट और ट्रैप, ये किसके एग्जाम्पल्स हो गए, अनस्ट्रैटिफाइड के, जैसे कि ग्रेनाइट, मार्बल, बसाल्ट एंड ट्रैप। नेक्स्ट हम यहाँ पे फॉलिटेड रॉक के लिए बात करें तो नीस, स्लैट एंड सिस्ट। क्या, जैसे कि नीस है, स्लैट है, शिस्ट है, ये किसके एग्जाम्पल है, फॉलिटेड। ये सारे मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल्स में जाएंगे। और अनस्ट्रैटिफाइड में ग्रेनाइट, मार्बल, बसाल्ट और ट्रैप। और स्ट्रैटिफाइड में सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड सैल।
नेक्स्ट हम यहाँ पे अनादर क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे रॉक की, जो केमिकल कॉम्पोजिशंस पर बेस्ड है। तो केमिकल कॉम्पोजिशंस पे जनरली 3 टाइप के क्लासिफिकेशंस है। फर्स्ट इज द सिलिशियस रॉक, एंड सेकंड इज द एल्यूमिनियस रॉक, एंड थर्ड इज द कैल्केरियस रॉक। तो केमिकल कॉम्पोजिशंस में 3 टाइप के होते हैं, सिलिशियस, एल्यूमिनियस एंड कैल्केरियस। तो सिलिशियस में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है ये सिलिका है, लेकिन एल्यूमिनियस रॉक में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या रहता है, क्ले। कैल्केरियस रॉक में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इज द कैल्शियम। सिलिशियस रॉक कैसी होती है, हार्ड होती है एंड स्ट्रॉन्ग होती है। एल्यूमिनियस रॉक कैसी होती है, हार्ड एंड ब्रिटल। एंड जो कैल्केरियस रॉक होती है ये हार्ड इन नेचर। कैल्केरियस रॉक कैसी होती है, हार्ड, और इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है वो कैल्शियम होता है। लेकिन एल्यूमिनियम रॉक में एल्यूमिना एंड क्ले दोनों होते हैं, और ये हार्ड एंड ब्रिटल वॉट टाइप की होती है। नेक्स्ट सिलिशियस कैसी होती है, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। अब हम यहाँ पे वन बाय वन इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सिलिशियस रॉक है। तो सिलिशियस रॉक के क्या क्या एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमने सेडिमेंट्री रॉक के बारे में समझे थे, सैंडस्टोन, क्वार्ट्ज, क्वार्टजाइट, बसाल्ट, ट्रैप एंड ग्रेनाइट। ये एग्जांपल्स पूछे जाते हैं ऑप्शंस में, ठीक है। तो सिलिशियस रॉक के आपको एग्जांपल्स ध्यान रखना है, सैंडस्टोन, क्वार्ट्ज, क्वार्टजाइट, बसाल्ट, ट्रैप एंड ग्रेनाइट आर द एग्जांपल ऑफ सिलिशियस रॉक। नेक्स्ट हम यहाँ पे एल्यूमिनियस रॉक के लिए बात करेंगे, शैल, मडस्टोन, क्ले स्टोन, स्लैट एंड लेटेराइट। जैसे शैल हो गया, मडस्टोन है, क्ले स्टोन है, स्लैट है एंड लेटेराइट। नेक्स्ट हम यहाँ पे कैल्केरियस रॉक के लिए बात करेंगे। कैल्केरियस रॉक के क्या एग्जाम्पल है, मार्बल हो गया, लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड मर्ल। जो भी मार्बल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड मर्ल, फोर आर द एग्जाम्पल ऑफ कैल्केरियस रॉक। तो हमने यहाँ पे केमिकल कॉम्पोजिशंस के क्लासिफिकेशंस में हमने सिलिशियस रॉक, एल्यूमिनियस रॉक एंड कैल्केरियस रॉक समझे, जिसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट सिलिका है, सिलिशियस में, एल्यूमिनियस में एल्यूमिना एंड क्ले बहुत, कैल्केरियस में कैल्शियम है। ये हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग कौन सी रॉक होती है, सिलिशियस, और जो एल्यूमिनियस रॉक है ये हार्ड एंड ब्रिटल होती है, और कैल्केरियस कैसी होती है, हार्ड इन नेचर। सिलिशियस रॉक में सैंडस्टोन, क्वार्ट्ज, क्वार्टजाइट, बसाल्ट, ट्रैप, ग्रेनाइट। एल्यूमिनियस में सैल, मडस्टोन, क्लेस्टोन, स्लैट एंड लेटेराइट। कैल्केरियस में मार्बल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड मर्ल, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इग्नियस रॉक के लिए बात करेंगे कि इग्नियस रॉक की क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इग्नियस रॉक, रॉक विथ हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका, हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका precipitated from water and high concentration of hydrosilicious acid, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोसिलिशियस एसिड। अब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ रॉक, परसेंटेज ऑफ सिलिका एंड इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। इसके एग्जांपल्स, तो टाइप्स ऑफ रॉक कितने टाइप की होती है, हम यहाँ पे टाइप ऑफ रॉक्स के बारे में समझेंगे एंड परसेंटेज। टाइप ऑफ रॉक, टाइप ऑफ रॉक, परसेंटेज ऑफ सिलिका, टाइप ऑफ रॉक, परसेंटेज ऑफ सिलिका एंड एग्जाम्पल, एंड इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हम देख रहे हैं, टाइप ऑफ रॉक के बारे में बात करें तो एसिडिक रॉक, एसिडिक रॉक, फर्स्ट इज द एसिडिक रॉक, सेकेंड इज द इंटरमीडिएट रॉक, इंटरमीडिएट, एसिडिक रॉक, इंटरमीडिएट रॉक एंड बेसिक रॉक, बेसिक रॉक और अल्ट्रा बेसिक रॉक, अल्ट्रा बेसिक रॉक। तो ये 4 टाइप की रॉक होती है, एसिडिक रॉक, इंटरमीडिएट रॉक, बेसिक रॉक एंड अल्ट्रा बेसिक रॉक। इसकी परसेंटेज के लिए बात करें, कितने कितना परसेंटेज रहता है, तो एसिडिक रॉक में कितना लिया जाता है, 70 से 80% यूज करते हैं सिलिका। इंटरमीडिएट रॉक में 60 से 70, इंटरमीडिएट रॉक में कितना 60 से 70, और बेसिक में कितना आ जाएगा 45 से 60% यूज किया जाता है, एंड अल्ट्रा में कितना यूज करते हैं 30 से लेके 45%, ठीक है। तो एसिडिक रॉक में जब हम यहाँ पे इग्नियस रॉक की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो टाइप्स ऑफ रॉक एंड कितना कितना परसेंटेज यूज करते हैं एंड क्या एग्जांपल्स हैं। तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं एसिडिक रॉक। एसिडिक रॉक में कितना 70 से 80%,
इंटरमीडिएट रॉक में 60 से 70% एंड बेसिक रॉक में 45 to 60% एंड अल्ट्रा अल्ट्रा बेसिक रॉक में 30 से 45%। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके एग्जाम्पल जैसे कि ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट और रियोलाइट, ग्रेनाइट एंड रियोलाइट आर द एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक रॉक। इंटरमीडिएट रॉक के लिए बात करें तो साइनाइट, साइनाइट और एंडेसाइट, साइनाइट और एंडेसाइट इसके एग्जाम्पल है इंटरमीडिएट रॉक के। एंड बेसिक रॉक के एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएगा, गैब्रो और डोलेराइट, गैब्रो एंड डोलेराइट। नेक्स्ट हम यहाँ पे अल्ट्रासोनिक के लिए बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएगा यहाँ पे, पेरिडो, पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट और इसमें बसाल्ट भी है। ठीक है, तो एसिडिक रॉक के एग्जाम्पल्स में ग्रेनाइट एंड रियोलाइट, इंटरमीडिएट रॉक में क्या साइनाइट एंडेसाइट, एंड बेसिक रॉक में गैब्रो, डोलेराइट एंड बसाल्ट, एंड अल्ट्रा बेसिक रॉक के एग्जाम्पल्स में पेरिडोटाइट। तो ये एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि रोल ऑफ इग्नियस रॉक इन मेकिंग लाइट वेट कॉन्क्रीट। रोल ऑफ इग्नियस रॉक, रोल ऑफ इग्नियस रॉक इन मेकिंग लाइट वेट कॉन्क्रीट, लाइट वेट कॉन्क्रीट। तो इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक प्रॉपर कूलिंग करेंगे इसको तो मैग्मा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन, इफ सैंड, सैंड प्लस एस, सैंड प्लस एश गेट मिक्स विथ लावा। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशंस हमने पढ़ लिए थे कि रोल ऑफ इग्नियस रॉक। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सॉलिडिफिकेशन के लिए कि जो रोल ऑफ इग्नियस रॉक इन मेकिंग लाइट वेट कॉन्क्रीट, लाइट वेट कॉन्क्रीट को बनाने के लिए हमें मतलब इग्नियस रॉक में क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि इग्नियस रॉक प्रॉपर कूलिंग करेंगे तो मैग्मा बनेगा। फर्स्ट इज द सॉलिडिफिकेशन एंड सेकेंड इज द इफ सैंड, सैंड गेट मिक्स विथ लावा। तो सॉलिडिफिकेशन में क्या जाएगा, ड्यूरिंग रैपिड कूलिंग द गैसेस इवॉल्व। अगर यहाँ पे रैपिड कूलिंग होगी तो जो गैसेस है वो इवॉल्व होगी फ्रॉम इनसाइड मास ऑफ लावा, इनसाइड मास ऑफ लावा ऑफ ट्रैप एंड रिजल्ट डिक्रीज पोरस रॉक इक्वल टू प्यूमिक स्टोन। तो क्या कह रहा है सॉलिडिफिकेशन में, ड्यूरिंग रैपिड कूलिंग द गैसेस इवॉल्व फ्रॉम इनसाइड मास ऑफ लावा एंड ट्रैप्ड, रिजल्ट क्या जाएगा, डिक्रीज एंड पोरस रॉक इक्वल टू प्यूमिक स्टोन। इफ सैंड गेट मिक्स विथ लावा तो प्रोडक्ट टफ लावा, डेंस वथ लाइट इन वेट। ये कैसा रहेगा, डेंस रहेगा लेकिन लाइट इन वेट। तो आपको ये सारे एग्जांपल्स ध्यान रखना है। जैसे हमने यहाँ पे अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स में बात की कि बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन में सिलिशियस रॉक, एल्यूमिनियस रॉक, कैल्केरियस रॉक एंड स्ट्रैटिफाइड रॉक, अनस्ट्रैटिफाइड और फॉलेटेड रॉक के बारे में डिस्कस किए थे। तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास से हम यहाँ पे न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।